हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और मेथड वाले। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे हमारा बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने ओवरड्राफ्ट वाला करा था। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आपका कैश और बैंक अकाउंट माइनस में होता है, लेकिन ये तो नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक है। इसका मतलब हमारा जो पासबुक है वो प्लस बैलेंस में है। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, इसके हिसाब से अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। जब मैं बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन बनाऊंगा और क्वेश्चन की हेडिंग में लिखूंगा फॉर्मेट में, तो जो मेरा आंसर आएगा वो उसका जस्ट उल्टा बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग में, क्योंकि मुझे बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से बनाना है क्योंकि वो लिखा है सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपये लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे पहला मेरा जो एंट्री लिखा हुआ है वो ये है कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपये का चेक मैंने बैंक में जमा किया। मुझे कहीं से चेक मिला होगा, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक ने अभी तक मेरे पासबुक में पैसे प्लस नहीं किए हैं, क्रेडिट नहीं किए हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम वर्किंग नोट बनाकर इनसे समझेंगे। हमारा आंसर जो है वो यहीं तक है फॉर्मेट में, ये हमने सिर्फ एक वर्किंग नोट समझने के लिए बनाया है। ठीक है, इन एंट्रियों को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर। ठीक है, मैं जब भी देखिए कैश बुक मैं इसलिए बनाता हूँ कि जब भी मैं हज़ारों बार मैं बैंक में पैसे जमा करता हूँ और निकालता हूँ, तो ये हज़ारों बार मैंने कितना जमा किया कितना निकाला वो मुझे याद नहीं रहता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है, अपने पास रखता है इस कैश बुक को बनाकर। इस कैश बुक के अंदर लिखता है, क्या लिखता है वो, जब जब वो बैंक में पैसा जमा करता है तो इस कैश बुक में प्लस में लिख देता है, और जब जब वो बैंक से पैसे निकालता है तो इस कैश बुक में वो माइनस में लिख देता है, ताकि बैंक के लेन देन का पूरा हिसाब उसको कैश बुक में बनते रहे और उसको जब भी जानकारी चाहिए वहाँ कैश बुक में उसको मिल जाए कि मेरे बैंक में कितने पैसे। ठीक है, तो जब जब मैं बैंक में पैसा जमा करूँगा कैश बुक में प्लस कर दूंगा, जब जब मैं बैंक से पैसे निकालूंगा तो कैश बुक में मैं माइनस कर दूंगा। मैं यहाँ पे चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में 3,000 का, मुझे कहीं से चेक मिला, मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। मैं जब बैंक में चेक डिपॉजिट करूँगा तो मेरे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे बैंक में पैसा बढ़ रहा है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैश बुक में 3,000 रुपये बढ़ा दूँगा अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि डिपॉजिट करने की वजह से चेक को बैंक में, मेरे बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो मैं कैश बुक में प्लस कर दूंगा 3,000 रुपये, ये मान के कि मेरे पासबुक में भी 3,000 बैंक क्रेडिट कर देगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे बैंक ने नॉट क्लियर्ड, बैंक ने किसी भी तरह का पैसा मेरे पासबुक में नहीं डाला। ठीक है, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। साल के अंत में जब मैंने देखा, और कैश बुक और पासबुक को मैं टैली कर रहा हूँ साल के अंत में, तो मैं देख रहा हूँ मेरा कैश बुक जो है वो 3,000 रुपये शो कर रहा है प्लस में, और जो मेरा पासबुक है उसमें तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो शो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे तो साल के अंत में दोनों को टैली करना है, दोनों कैश बुक और पासबुक दोनों ही के बैलेंसेस को मिलाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पासबुक तो ज़ीरो है, और पासबुक में मैं अभी भी कोई बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि पासबुक जो है वो बैंक बनाता है, लेकिन कैश बुक तो मैं बनाता हूँ, मैं कैश बुक में बदलाव कर सकता हूँ। तो मैं कैश बुक में क्या करूँगा, अगर मैं कैश बुक में 3,000 रुपये माइनस कर दूँ तो ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो जैसे ही हुआ, हमारा कैश बुक और पासबुक यहाँ पर टैली हो गया, दोनों का बैलेंस एकदम बराबर आ गया। ठीक है, मैंने कैश बुक में माइनस किया 3,000 रुपये, तो मेरा बैलेंस आ गया। ठीक है, कैश बुक में मुझे 3,000 माइनस करना है, लेकिन मैं तो भी पासबुक बना रहा हूँ, कैश बुक में 3,000 माइनस करने से बैलेंस आ जा रहा है। तो कैश बुक अगर मैं बनाता अकाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वहाँ पे मैं माइनस कर देता, लेकिन यहाँ पर तो मैं बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि कैश बुक में मैं माइनस कर रहा हूँ, तो पासबुक में मैं उसका जस्ट उल्टा कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। बस ये इसका रूल है। हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर 3,000 रुपये, और उसको मैं लिख दूँगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक, अगली एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बैंक ने मेरे पासबुक से डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक का डेबिट
होता है माइनस। बैंक ने मेरे पासबुक से 50 रुपये काट लिए, ठीक है। तो ये मेरा पासबुक है, यहाँ पर बैंक ने 50 रुपये काट लिए, ठीक है। मान लीजिए पहले से इनमें बैलेंस था 10,000 रुपये का, जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया है। पहले से बैलेंस एज पर पासबुक है, मतलब प्लस में बैलेंस था, कैश बुक में भी 10,000, पासबुक में भी 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बैंक ने मेरे पासबुक से 50 रुपये डेबिट कर लिए, काट लिए, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जानकारी किसी भी तरह की मुझे नहीं है, तो मैं कैश बुक में कोई भी बदलाव नहीं करूँगा। मुझे कब मिलेगी इसकी जानकारी, जब साल के अंत में, जब मैं कैश बुक और पासबुक दोनों ही के बैलेंसेस को टैली करूँगा, मिलाऊँगा, बराबर करूँगा। तो साल के अंत में मैं देखता हूँ मेरे कैश बुक में तो 10,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन मेरे जो पासबुक है यहाँ पे 10,000 और 50 माइनस मतलब 9,950 रुपये दिखा रहे हैं, बस। अब मुझे साल के अंत में इन दोनों बैलेंसेस को टैली करना है, बराबर करना है। तो हमेशा की तरह पासबुक में तो मैं किसी तरह का बदलाव कर नहीं सकता, क्योंकि बैंक बनाता है। हाँ, कैश बुक में मैं कर सकता हूँ बदलाव, क्योंकि मैं बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक को मुझे पासबुक के जितना करना है, बराबर करना है। तो मैं अगर यहाँ पे 50 रुपये माइनस कर दूँ तो इसका टोटल 9,950 रुपये आ जाएगा, और कैश बुक और पासबुक दोनों ही बैलेंस हो जाएगा। इस बैलेंस को करने के लिए मैंने कैश बुक में 50 रुपये माइनस किए। हाँ, कैश बुक से मुझे 50 रुपये लेस करना है, लेकिन मैं तो पासबुक बना रहा हूँ। कैश बुक से लेस करना है ना, तो पासबुक में हम लोग क्या करेंगे, पासबुक में हम लोग जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। कैश बुक में लेस कर रहा हूँ तो मैं पासबुक में ऐड कर दूंगा 50 रुपये, और उसको मैं लिख दूंगा बैंक चार्जेस, ठीक है। अगली एंट्री हमारी है कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 रुपीज़। मान लीजिए मेरा पासबुक और कैश बुक दोनों में 10,000 रुपये थे, और बैंक ने 1,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। मैंने बैंक को बोल के रखा होगा, तो बैंक ने जैसे ही पे किया तो बैंक मेरे अकाउंट से 1,000 रुपये माइनस कर देगा, ठीक है। पासबुक से मेरे 1,000 रुपये कम हो गए, लेकिन इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं कैश बुक से कुछ भी कम नहीं करूँगा। मुझे जानकारी कब मिली, साल के अंत में, जब मैं कैश बुक और पासबुक दोनों को टैली कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि कैश बुक तो मेरा 10,000 शो कर रहा है, और जो पासबुक है वो मेरा 9,000 रुपये शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब साल के अंत में मुझे इन दोनों के बैलेंसेस को, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को बराबर करना है, ठीक है। हमेशा की तरह पासबुक में तो मैं किसी तरह का एडजस्टमेंट या बदलाव कर नहीं सकता, क्योंकि बैंक बनाता है। मैं कैश बुक में ही कुछ बदलाव करके मुझे इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस जितना करना है, तो मैं अगर यहाँ पर 1,000 रुपये माइनस कर दूँ कैश बुक में से, तो कैश बुक के अंदर भी 9,000 रुपये हो जाएंगे, और पासबुक में भी 9,000 हो जाएंगे, और दोनों ही का बैलेंस बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट मैंने क्या किया, मैंने कैश बुक से 1,000 रुपये माइनस किया, ठीक है। अगर मैं आंसर बना रहा होता बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं वहाँ पर माइनस कर देता 1,000 रुपये, लेकिन यहाँ तो जस्ट उल्टा मैं बना रहा हूँ बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक बनाता तो 1,000 माइनस कर देता, लेकिन पासबुक बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, जस्ट उसका उल्टा कर दूंगा, 1,000 को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं 1,000 ऊपर लिख कर इसको ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन। अगली एंट्री लिखी है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, ठीक है। चेक इशू का मतलब मैंने किसी को चेक लिख कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने अभी तक बैंक से उस चेक के बदले पैसे नहीं निकाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पासबुक में 10,000 रुपये थे, और कैश बुक में भी 10,000 रुपये थे, ठीक है। जब मैं किसी व्यक्ति को चेक लिख कर दूंगा, तो चेक देने की वजह से मेरे बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे। मैं किसी को अगर चेक लिख कर दूंगा, तो अगर वो व्यक्ति चेक में बैंक में लगा देगा, और तो वहाँ से उसको पैसे मिल जाएंगे। चेक इशू करने की वजह से मेरे बैंक माइनस होता है, ठीक है। क्योंकि मेरा बैंक माइनस होता है, और बैंक का सारा हिसाब मैं अपने पास कैश बुक में लिख कर रखता हूँ, तो मैं जब भी बैंक में प्लस होगा, या जब भी बैंक में पैसे माइनस होंगे, तो मैं कैश बुक में प्लस या माइनस करके लिख कर रखता हूँ, ताकि बैंक का एक हिसाब मेरे पास रहे, बैंक में जो भी मेरा लेन देन हो रहा है, कितना पैसा है, ठीक है। जब मैं चेक इशू कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक से 2,000 रुपये माइनस कर दूँगा।
ऐसा मान लूँगा कि मैंने उसको चेक दे दिया और उसने बैंक से निकाल लिया। लेकिन मुझे साल के अंत में पता चला कि उसने तो बैंक से वो पैसे क्लियर करवाए ही नहीं, है ना। साल के अंत में पता चला कि इसने तो पासबुक से पैसे क्लियर करवाए ही नहीं, ठीक है। साल के अंत में मैं देखूंगा कि कैश बुक तो मेरा 8,000 रुपये बैलेंस शो कर रहा है, 10,000 था, 2,000 मैं माइनस कर दिया था, लेकिन पासबुक जो है वो तो मेरा 10,000 शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इनको रिकनसाइल करना है, बराबर करना है, एडजस्ट करना है। हमेशा की तरह पासबुक में तो मैं बदलाव कर नहीं सकता, बैंक बनाता है। मैं कैश बुक में भी ही मुझे कोई बदलाव करके इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर 2,000 रुपये ऐड कर दूँ कैश बुक में, तो ये भी 10,000 हो जाएगा कैश बुक का बैलेंस, और कैश बुक और पासबुक दोनों ही का बैलेंस बराबर हो गया, ठीक है। इन दोनों के बैलेंस को बराबर करने के लिए मुझे कैश बुक में 2,000 रुपये ऐड करना पड़ा, ठीक है। कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक अगर मैं बनाता आंसर में, तो मैं इसमें 2,000 रुपये ऐड कर देता, लेकिन ये तो मैं बैलेंस एज पर पासबुक बना रहा हूँ, जस्ट उसका उल्टा, कैश बुक का उल्टा पासबुक। तो एंट्री भी मैं जस्ट उसकी उल्टा करूँगा। कैश बुक में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 2,000 रुपये, तो पासबुक में मैं 2,000 रुपये लेस कर दूँगा। यहाँ पे मैं 2,000 रुपये लिख कर इसको चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। हाँ, आखिरी एंट्री हमारी लिखी है कि कैश बुक रिसिप्ट साइड ओवर कास्टेड बाई 100 रुपीज़, ठीक है। ये मेरा कैश बुक है, इसका रिसिप्ट साइड ये है, प्लस वाला साइड जब पैसा रिसीव होगा। ओवर कास्टेड मतलब मैंने इसको गलती से 100 रुपये बढ़ा कर लिख दिया है, ठीक है। मैंने कैश बुक में गलती से बढ़ा कर लिख दिया, लेकिन पासबुक में तो मेरे किसी भी तरह का अमाउंट बढ़ा या घटा नहीं है, ठीक है। मैंने गलती से बढ़ा के लिख दिया है। अब जब साल का अंत होता है, जब मैं दोनों के बैलेंसेस को मिलाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा कैश बुक तो 100 रुपये शो कर रहा है, लेकिन मेरे पासबुक में तो किसी भी तरह का पैसा बढ़ा या घटा नहीं था, तो ये मेरा ज़ीरो शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको भी मुझे साल के अंत में बराबर करना है, दोनों के बैलेंस को, कैश बुक के और पासबुक दोनों के। और पासबुक में तो मैं किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता हमेशा की तरह, क्योंकि वो बैंक बनाता है। तो मैं कैश बुक में ही कुछ बदलाव कर दूँ। अगर मैं कैश बुक में 100 रुपये माइनस कर दूँ, तो कैश बुक भी मेरा 0 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कैश बुक और पासबुक दोनों ही का बैलेंस बराबर हो जाएगा। इस कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस को बराबर करने के लिए मैंने कैश बुक से लेस किया 100 रुपये, ठीक है। कैश बुक से अगर मैं लेस करूँगा तो बैलेंस बराबर आ जाएगा, लेकिन मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ बैलेंस एज पर पासबुक, जस्ट उसका उल्टा। जब मैं कैश बुक में लेस कर रहा हूँ, तो मैं पासबुक में क्या करूँगा, जस्ट उसका उल्टा ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा ऐड 100 रुपीज़, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैश बुक ओवर कास्टेड, ठीक है। अब मैं इनका टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, 5,050 रुपये ये आ गया, और लेस में आपका 2,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये आपका 3,050, और ये आपका आंसर आ जाएगा 13,050 रुपये। आंसर आपका आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक 13,050 रुपये।